द्विवेदी जी, क्यों ना आज आप सवाल पूछिए कमर चीमा से और बताइए कि जिस तरह से इनकी पोल खुली है, खुद प्रधानमंत्री ने बताया है कि फोन करके कहा था उठा लो अपनी लाशें अगर वक्त है तो, क्योंकि ये तो अक्सर अपनों के मरने के बाद उनको उठाने तक नहीं पहुंचते। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि वो इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, कमर चीमा जी को भी पता होगा कि एक बड़ी फेमस हिंदी की फिल्म है जो भारत और पाकिस्तान दोनों में समान रूप से लोकप्रिय थी, मुगले आजम। उसमें जब अनारकली कैद कर ली जाती है तो सलीम कहता अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता ही रहा, तो अकबर कहता और तुम कर भी क्या सकते थे। तो आज वही हालत पाकिस्तान की है कि और तुम कर भी क्या सकते थे, सिवाय ये कहने के कि ये नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले भी हुआ है। ओसामा बिन लादेन आपके कैंटोनमेंट के बगल में रह रहा था, तो आपने यही कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आपने यही कहा ना कि आतंकवाद में हमारा कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कमर चीमा आपने तो कहा था ना 1971 में बांग्लादेश में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आप हमेशा से ये कहते रहे हैं और इन्वॉल्वमेंट निकलता रहा। और एक टेक्निकल बात कहता हूं, अगर आपको लगता है कि ये गलत था, अगर आपको लगता है ये गलत था, तो आप टाइमलाइन के साथ सैटेलाइट पिक्चर प्रोड्यूस कर सकते थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर नहीं कर पाए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक नहीं कई देशों के सैटेलाइट उस जगह के ऊपर उसी टाइम की पिक्चर दिखा सकते थे कि पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या था। इसलिए जनाब मैं कहना चाहूंगा कि दिल से, नजरिए से, आंख से मत देखिए, दिमाग की आंख से देखिए। आप जो देखना चाहते हैं आप पे तो वही लाइन लागू होती है कि जो दिल से देखता है भय बस वही दुनिया, वो संग खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। निगाह बदलिए, दुनिया की पूरी निगाह बदली हुई है भैया, और आपको समझ में नहीं आ रहा है। शर्म से झुक रही होंगी कमर चीमा साहब। आप जिस प्रकार की कार्रवाइयां कर रहे हैं ना, तकनीकी आधार पे आप बात कर रहे हैं, निगाहें तो आज शर्म से झुक रही होंगी कमर चीमा साहब, या अब भी नहीं? देखिए, मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी कबूतर बिल्ली के सामने आंख बंद करके बैठा रहेगा। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि आप इतने मासूम लोग हैं कि आपको आपके राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट जिस तरफ लगाते हैं आप लग जाते हैं। उन्होंने आपको कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपने कहा हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हूं। वो 6 साल में, साल 1.5 साल बाद बोले वो हमने तो 1 घंटा पहले फोन करते रहे, उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो आप आज आपने वो राग लापने शुरू कर दिए। आप इतने मासूम लोग हैं। आपको पता है इलेक्शन आ रहे हैं और बीजेपी ने दोबारा इलेक्शन लड़ना है। वो उन्होंने एक टेम्परेचर बिल्ड करना शुरू कर दिया इंडिया में कि देखें हम तो पाकिस्तान से बदले ले रहे हैं, हम तो ये, और भाई खुदा का नाम लें। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करें और हम आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि आप, मेरा ख्याल है स्टूडियो में भी ना बैठे होते, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो साहब बात कर रहे थे कि जी सैटेलाइट हैं, तो भाई आपके सैटेलाइट आप दिखा दिया हमें कहां पे हमला हुआ, कहां पे दुश्मन ने अटैक किया। अगर आपने अटैक किया तो उसकी तस्वीरें जारी कर दें, उसकी वीडियो जारी कर दें, कुछ तो हमारे पास आए। चीमा साहब यकीन मानिए, यकीन मानिए, इतने झूठ, अरे हमारे पास तो है तस्वीरें जी पार्थसारथी जी, आप तो करगिल में जारी करते कि नहीं हुआ। सीरियल लायर्स, लगता ही नहीं कि मतलब एक झूठ के बाद अगला झूठ इनकी आदत रही है, इनकी फितरत में शामिल। चीमा साहब सुनिए, आपको बोलने का टाइम दिया, आपको बोलने का टाइम दिया, अपनी अपनी बारी पे। जी पार्थसारथी जी, फिर आ रही हूँ बख्शी साहब। देखिए, मैं कारगिल में समय के जंग के समय में मैं पाकिस्तान में सफ़ीर था। सुबह शाम प्रोपेगेंडा, एक तरफ मुशाहिद हुसैन सईद, दूसरी तरफ मेरे अच्छे दोस्त जनरल कुरैशी, मुजाहिदीन को लड़ रहे हैं वहाँ, हमारी फौज नहीं, और बड़े तगड़ा सामना कर रहे हैं भारतीय फौज का। ये जहाज चला रहे हैं, हमारा फौज तो इसमें कुछ शामिल नहीं है। ये कुरैशी और मुशाहिद। फिर पता चला कि वहाँ कोई मुजाहिदीन नहीं था, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यानी कि जो शिया बल्टी हैं वो लड़ रहे थे। उनको इन लोगों ने, इन पंजाबियों ने बलि का बकरा बनाया, बल्टी सोल्जर्स को वहाँ भेजा, उनको अकेला छोड़ा, मारे गए, इनके लाश नहीं कबूल किया इन्होंने। हमने अपने मुसलमान फौजियों के लिए जो होते हैं उनको लाकर इनके लास्ट राइट्स अंत्येष्टि हमने करवाई, हमारी फौज ने। बल्टियों को नहीं माना। 3 दिन बाद मुझे फोन आता है कि इनके एक लेफ्टिनेंट जनरल का जो लड़का है,
एक कैप्टन मारा गया पंजाबी, भाई साहब उसका लाश वापस दीजिए। हमारी फौज नहीं, मुजाहिदीन थे हमारी। गिलगिट बल्टिस्तान के कोई था ही नहीं, सारा नॉर्दर्न लाइक। और दूसरी बात, वो देश कैसा देश है? 3 महीने बाद जब गिलगिट बल्टिस्तान में हंगामा मचा कि हमारे शिया वहां शहीद हुए और आपने कुछ किया नहीं, कबूल भी नहीं किया उनके लाश को, तो इन्होंने 6 सोल्जर्स को मेडल दी फॉर ब्रेवरी। तो ये वो देश कैसा देश है जो अपने ही सिपाहियों का शव लेने को तैयार नहीं होता है। तो मैं 1965 के जंग में सियालकोट सेक्टर में था, पठानकोट में था, बहुत कह सकता हूं। जंग दर जंग इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे झूठ बोलते हैं। और 1971 में मॉस्को में था, जब ये कह रहे थे पाकिस्तान रेडियो हम बड़े तगड़े सामना कर रहे हैं इनके हिंदुस्तानी फौज के, नेक्स्ट डे सरेंडर। और रूसिया में आके कहें कि भाई इन्होंने तो हथियार नीचे छोड़ दिए हैं, हमारी कौंसल जनरल से मैसेज आया है। सर्जिकल स्ट्राइक मानने को तैयार नहीं है जीडी बख्शी साहब। सिर्फ अपने ही अवाम पर जूते मारने के लिए तैयार हैं, नहीं तो चाहे वो पश्तून हो अफगानिस्तान के, चाहे हिंदुस्तानी हो, भागते हैं। और वो देश भी कैसा देश है जो अपने ही फौजियों को भेजता है वहां मरने के लिए। कायर कह रहे हैं सीधे सीधे आप लोगों ने जीडी बख्शी साहब, जीडी बख्शी साहब सबको सुनिए तसल्ली से, फिर जवाब दीजिएगा। बख्शी साहब, देखिए, पाकिस्तान एक मुल्क है जिसकी फितरत है झूठ बोलना, और ये झूठ को तो एक लड़ाई का टूल ऑफ वॉर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप 1947-48 से देख लीजिए, जब इन्होंने कबायली भेजे लूट, रेप, मर्डर के लिए, और क्या ये लिबरेशन कर रहे हैं हम साहब जम्मू कश्मीर के लोगों की लिबरेशन। ऐसा लूट, रेप, जलाना, 7 से 70 साल की और बच्ची से लेके नन्स तक की इज्जत लूटी इन्होंने बारामूला में। उस वक्त भी इन्होंने पर्दाफाश किया कि साहब हमने क्या किया। 1965 में फिर इन्होंने मुजाहिद भेजे, सलवार कमीज में खासा शौक है लड़ने का इनको, वर्दी डाल के आ नहीं सकते क्योंकि उसमें बड़ी इनकी हर बारी मट्टी पलीत होती है। और साहब 1971 में, 1965 में भी इन्होंने ये बोला कि हम जंग जीत गए। 1971 में तो इनके देश के 2 टुकड़े हो गए और अपने आप के लोगों से झूठ बोलना मुश्किल हो गया जब 93,000 कैदी हमारी गिरफ्त में थे और इनकी औरतें चूड़ियां तोड़ तोड़ के रो रही थी। याद है कमर चीमा साहब वो दौर? चीमा साहब तब पैदा नहीं जनरल बख्शी, अब जवाब दे वो दौर देखा हुआ जब आपकी औरतें अपनी चूड़ियां तोड़ के रो रही थी। जनरल बख्शी, अगर शर्म नाम की चीज जरा भी हो ना इंडिया में, आप इंडिया इज नोन एज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जो आप अपने कश्मीरियों के साथ, आप जिन्हें आप अपने कश्मीरी कहते हैं, जो आप कश्मीर में करते हैं, जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी आपने 1971 में आपने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा था। जनरल बख्शी, मैं आपको बता दूं 1971 में आपने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा था। बात आवाम की नहीं हो इंसानी रही हकूक की है, खिलाफवर्जी बात आपके फौज के बारे में है। आपके फौज कायर है। अमेरिकन से पूछिए, अमेरिकन से पूछिए, अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को रिपोर्ट उठा के पढ़िए। अमेरिकन से पूछिए, अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को कौन सपोर्ट कर रहा है? मुझे कोई बंदा आप मुझे बता सकता है सोमालिया में इस्लामिक स्टेट को कौन सपोर्ट कर रहा है? ये इस्लामिक स्टेट को सिर्फ और सिर्फ इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है आपको इस शर्म से मानना चाहिए कि आप दहशतगर्द जमातों को हिंदुस्तान में नहीं भागे, आप तो अफ्रीकी से नहीं लड़ पाए, सोमालिया में भाग गए। आप अमेरिकन से पूछिए, ये पुरानी बात है। सोमालिया में भाग गए, वो नेपाल हो, वो श्रीलंका हो, वो बांग्लादेश हो, वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, दहशतगर्दी जो है वो ऐसी फॉरेन पॉलिसी टूल है इंडिया के लिए। और इतनी ढिलाई से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करके आप कैसे चैंपियन बन जाते हैं? देखिए जी, हम इंडिया इतनी बड़ी जमहूरियत है।